बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। या विध उपजो सब संसार, देख लाओ ने हमको विस्तार। जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर, तब हम जान्या गोकुल घर। या विध उपजो सब संसार। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, आज हम प्रशिक्षण शिविर सत्र का 119वां दिवस तथा प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 11वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय प्रसंग में अब तक हमने चौपाई नंबर 19, अब ये 19 में भी विशेष करके दूसरे चरण तक के भाव के ऊपर चर्चा किया। अब आज हम ये चौपाई नंबर 19 का ही तीसरे चरण से जो विषय वस्तु प्रसंग शुरू हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब प्रसंग शुरू हो रहा है ब्रजमंडल सूत्र। तो इसमें पूरा चौपाई देखे तो या विध उपजो सब संसार, दिखलाओ ने हमको विस्तार। जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर करके कहा। तो चौपाई नंबर 17 का तीसरा चरण से 19 के दूसरे चरण तक ये मोहजल सूत्र अंतर्गत सृष्टि विस्तार का प्रसंग वर्णन हुआ, जो पूरा विराट का प्रसंग है। अक्षरातीत के द्वारा अक्षर के ऊपर फरामोशी की पर्दा पड़ना, अक्षर का मन अव्याकृत प्रतिबिंबित होकर के क्षर पुरुष आदिनारायण के रूप में उत्पत्ति होना, आदिनारायण के द्वारा एक होम बहुश्याम कहने पर ये सारा सृष्टि का विस्तार होना। और ये सृष्टि के अंदर देखें तो ये 14 लोक ब्रह्मांड, जिसके मध्य में हम बैठे हैं, जिसे मृत्युलोक कहते हैं। और यहाँ से नीचे का 7 पाताल, जहाँ राक्षस और सर्पों की बस्ती है। और यहाँ से ऊपर का 6 स्वर्ग, देवी देवताओं के भगवान के स्थान है। फिर ये 14 लोक ब्रह्मांड को घेर करके अष्टावरण, फिर ज्योति स्वरूप गायत्री, ये भगवान आदिनारायण का स्थूल शरीर है। उससे परे सूक्ष्म शरीर में मोह तत्व, फिर उससे परे कारण शरीर में इच्छा शक्ति, और महाकारण में स्वयं नारायण। और ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 शरीर को ही घेर करके महाशून्य समष्टि, जिसे पंचमी क्षर समष्टि कहते हैं, ये सारा सृष्टि अक्षर ब्रह्म के स्वप्निक रूप में विस्तार हुआ है, जिसे क्षर ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे हद्द का भूमि कहते हैं। तो ये सृष्टि विस्तार होने का प्रसंग यहाँ चौपाई इस तरह से खुलासा कर रहे हैं। तो ये सृष्टि विस्तार होने का कारण क्या है? तो इसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा या विद उपजो सब संसार। इस प्रकार से सब संसार का उत्पन्न हुआ, मतलब विस्तार हुआ। इसका कारण क्या है? देख लाओ ने हमको विस्तार। हमको यानी कि हम परमधाम की आत्माओं को ये संसार जगन्नाटक खेल दिखाने के लिए ये सृष्टि का विस्तार किया है। तो ये प्रसंग भी हमने चर्चा किया। अब चौपाई नंबर 19 के तीसरे चरण से आत्माओं के ब्रजमंडल आगमन के प्रसंग से विषय प्रसंग यहाँ शुरू हुआ। जैसे कहा, जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर।
जब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी ने हम आत्माओं के ऊपर खेल देखने के लिए आज्ञा किया, तब हम आत्माएं गोकुल के घर में, यानी कि यहाँ 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर मृत्युलोक, मृत्युलोक के ये गोकुल ब्रजमंडल जिसे कहते हैं, वहां पर सखी रूप में आत्माएं उपस्थित हुए। ये प्रसंग के ऊपर यहां चर्चा किया। तो अब यहां से यानी कि ये 19 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से जो प्रसंग शुरू हो रहा है, ये परमधाम की आत्माएं संसार में अवतरण का प्रसंग है, और साथ में हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज अक्षरातीत श्री कृष्ण जी भी ये खेल के बीच में पधारते हैं। और यहां से अब निरंतर आगे चौपाई 58 चौपाई के दूसरे चरण तक, ये 19 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से प्रसंगों शुरू होकर के 58 चौपाई के दूसरे चरण तक, यानी कि टोटल 39 चौपाई होता है, 39 चौपाई। इतने चौपाई के अंदर श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग व्याख्या हुआ है। तो यहाँ परमधाम से सखियां खेल में उतरने का प्रसंग, और साथ में हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं प्रियतम धनी पधारे। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण यहाँ ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी के स्वरूप में पधारे। तो साथ में श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का प्रसंग है। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी भी पधारे हैं, गौलोकी श्री कृष्ण जी भी पधारे हैं, और वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु की शक्ति का आगमन भी है। तो अब श्री कृष्ण जी के आगमन और तीनों शक्ति के द्वारा ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन की लीला, उसमें विशेष करके अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के साथ में परमधाम की आत्माओं की लीला, जिसे ब्रजलीला कहते हैं, ये प्रसंग। उसके बाद फिर रास लीला प्रसंग, केवल धाम में ब्रह्मात्माओं के द्वारा अक्षरातीत के साथ में रास लीला हुई, और फिर रास के बीच में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। तो अक्षर ब्रह्म ने रास लीला ब्रजलीला को अखंड किया। फिर रास लीला पूरी होने के पश्चात परमधाम के सखियां परमधाम मूल मिलाओं में वापस चले जाते हैं, और यहाँ ये नारायणी सृष्टि जो स्तब्ध था, तो इसको चलायमान कराया गया। और उस समय में फिर अव्याकृत के स्थूल के वेद ऋचा सखियां जो 36,000 की संख्या में हैं, उनको यहाँ धरती में अवतरण कराया, और यहाँ धरती के वृंदावन में प्रतिबिंब रास लीला गौलोकी श्री कृष्ण जी के साथ में किया। और उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी और ये वेद ऋचा सखियां रासलीला पूरी होने के पश्चात 7 दिन तक गोकुल में लीला करते हैं। फिर श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं। 4 दिन में कंसोद्धार की लीला होती है। उसके बाद गौलोकी श्री कृष्ण जी की लीला भी पूरी हुई। फिर उसके पश्चात वैकुंठ की विष्णु शक्ति के द्वारा 14 वर्ष तक मथुरा की लीला और 100 वर्ष तक द्वारिका की लीला करके मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। ये चौपाई 58 चौपाई के पहला और दूसरा चरण है। तो यहां तक, यानी कि मैं फिर भी बोल रहा हूं, 19 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से लेकर के 58वीं चौपाई के दूसरे चरण तक, यानी कि 39 चौपाई प्रसंग में ये श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग मुख्य आधार रूप में वर्णन हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। देखिए, पूरा प्रकटवाणी 112 चौपाई में है। उसमें से 39 चौपाई ने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग, यानी कि ब्रज और रास लीला, अक्षरातीत की लीला प्रसंग मुख्य रूप में, और साथ में अब गौलोकी और विष्णु शक्ति की लीला को भी थोड़ा सा किनारा करने के लिए वो भी परिचय दिया है। अब उसके बाद फिर 58वीं नंबर चौपाई के तीसरे चरण से
विषय प्रसंग आगे बढ़ेगा कि ब्रज और रासलीला पूरी होने के पश्चात परमधाम में तंद्रा अवस्था में जागृत आत्माएं पुनः ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आने की तैयारी हो रही है। तो उसका कारण क्या है और वो किस तरह से फिर ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आए, इस विषय में 58 चौपाई के बाद 59-60 चौपाई करके फिर मत्तु मेहता कुंवरबाई के घर में श्री देवचंद्र जी के आगमन का प्रसंग वहां पर चर्चा किया है। तो अब हम ये श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग को विशेष करके इन चौपाइयों के माध्यम से चिंतन करेंगे। तो यहां जैसे जैसे चौपाई प्रसंग आएगा एक एक चौपाई के भाव प्रसंग को हम चिंतन करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी तो हम चौपाई के द्वारा शब्दार्थ भावार्थ प्रसंगों को क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन ये विषय प्रसंग यानी कि जो अभी मैंने बताया 19 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से लेकर के 58 नंबर चौपाई के दूसरे चरण तक श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग जो मैं बोल रहा हूं, ये हमने प्रशिक्षण शिविर प्रसंग में 44वीं क्लास से लेकर के 55वीं क्लास यानी कि 44 से लेकर के 55 इतने दिनों के कक्षा सत्र के अंदर श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला विषय प्रसंग के ऊपर चर्चा किया है। उस प्रसंगों को एक बार दिमाग में रिकैप कराए, क्योंकि उस समय में हमने जब नारायणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, युग का प्रारंभ हुआ, यहां से विषय वस्तु प्रसंगों को प्रारंभ किया है। क्योंकि ब्रजमंडल में सखियां आए, यहां तो प्राणनाथ जी ने कहा जो आज्ञा भई हम पर तब हम जानिया गोकुल घर, लेकिन गोकुल के घर में आने से पहले श्री कृष्ण जी पधारे। यहां चौपाई में तो सखियां पहले गोकुल के घर में आने की बात आई, परंतु प्रसंग के हिसाब से सीधा सीधा देखते समय तो हम सखियां दूसरे दिन सुबह 9 बजे आए और अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी रात्रि के 12 बजे के समय में ही नंद बाबा के घर में प्रकट हुए। और अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आगमन प्रसंग को चर्चा करने के लिए हमें पहले तो समय को जानना होता है। तो समय कब की बात है? ये ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वीं द्वापर का समय है। तो 28वीं द्वापर कहने के लिए फिर ब्रह्मा जी के समय, अब दूसरी परार्ध कहा तो शुरुआत से कितने कितने समय होकर के 28वीं द्वापर तक आया है, इस विषय के ऊपर भी जानना होगा। तो इसीलिए हमने शुरुआत में ही जैसे ही आदि नारायण की उत्पत्ति हुई तब से युग का प्रारंभ हुआ। तो सत त्रेता द्वापर कली ये 4 युग का ही आयु, और 4 युग को मिलाकर के चतुर्युग, चतुर्युग 1000 बार बीतने पर यहां मृतलोक के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय, और सतलोक स्थायी ब्रह्मा जी का 1 दिन यानी कि 12 घंटे का समय। ये समय को समझ करके इसी क्रम से ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हुए, तो 50 वर्ष समय को एक परार्ध कहा। उसके पश्चात दूसरे परार्ध के 28वीं द्वापर के समय में जो श्री कृष्ण लीला हुई, वो श्री कृष्ण लीला के अंदर त्रिधा लीला है करके 28वीं द्वापर तक के एक समय प्रसंग को भी भूमिका के रूप में चर्चा किया। और सृष्टि के शुरू से लेकर के ये 28वीं द्वापर तक यानी कि इतने लंबी समय तक यहां सृष्टि में क्या हो रही थी, तो उसमें हमने एक शब्द में चर्चा किया है, स्टेज बनाने की लीला हो रही थी। यानी कि जीव के द्वारा ब्रह्मात्माओं के स्वागत के लिए ब्रह्मात्माएं आकर के यहां खेल देखेंगे तो जीव को अधिष्ठात्री बना करके खेल देखेंगे। तो ब्रह्मात्माओं के लिए वो जीव तैयारी हो रहे थे, शुद्ध पवित्र जीव बन रहे थे, उनके लिए साधना कर रहे थे। और अवतार में भी विकसित होते होते श्री कृष्ण अवतार जो सार अवतार के रूप में तैयार हो रहे थे, ताकि
अक्षरातीत की आवेश आते समय उसी अवतार को माध्यम बना करके धरती में आ सके। तो ये सारे प्रसंगों को हमने एक शब्द में स्टेज बनाने की बात की है। उसके पश्चात 28वें द्वापर का समय जैसे ही आया तो 28वें द्वापर के अंदर श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला है। गोकुले मथुरायाम च द्वारपत्याम अनुक्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदे अनेकदा करके श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग है। और श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग को 4 खंड में विभाजन किया, समझने के लिए सहज पड़े। इसलिए क्या क्या है उसमें? आने का कारण, आने का क्रम, लीला क्रम और शक्ति वापस जाने का क्रम। तो अभी मैंने जो बताया, प्रशिक्षण शिविर सत्र का 44वें दिन से लेकर के 55वें दिन तक जो विषय वस्तु के ऊपर हमने चर्चा किया, वही प्रसंग श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग यहां चौपाई में 19 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से प्रारंभ होकर के 58वें नंबर चौपाई के दूसरे चरण तक ये व्याख्या हुआ है। ये सारा विषय प्रसंग यही 4 सूत्र के अंदर है। आने का कारण, आने का क्रम, लीला क्रम और जाने का क्रम। जो श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंगों को समझने के लिए हमने 4 सूत्र 4 पॉइंट में सार रूप में बात किया था। ठीक है। और उसमें अब वैकुंठ से भगवान विष्णु की शक्ति आने का कारण क्या है, और गौलकीय श्री कृष्ण जी आने का कारण क्या है, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी आने का कारण क्या है, इस विषय में खुलासा किया। और दूसरा पॉइंट, आने के क्रम में भाद्र कृष्ण अष्टमी रात्रि 12 बजे के समय में मथुरा के कारागृह में चतुर्भुजी श्री कृष्ण जी आए और वसुदेव देवकी को हकीकत कहा। उसके बाद फिर कुछ ही समय में वो चतुर्भुजी स्वरूप अंतर्धान होकर के 2 भुजा बाल स्वरूप प्रकट हुए, जिनके अंदर गौलकीय श्री कृष्ण जी की शक्ति है और चतुर्भुजी विष्णु की शक्ति भी वही 2 भुजा के अंदर प्रवेश हुआ। अब वसुदेव ने ये 2 भुजा वाला बाल स्वरूप को लेकर के मथुरा से गोकुल चले गए और उसी बीच में अक्षरातीत के आवेश शक्ति भी प्रवेश हुआ। तो नंद बाबा के घर में जो बालक 2 भुजा स्वरूप प्रवेश हुए, उनके अंदर 3 शक्ति ही, अक्षरातीत की आवेश शक्ति भी है, गौलोकीय श्री कृष्ण अथवा उसको अक्षर का सुरता भी कहा है, और भगवान विष्णु की शक्ति भी है। तो ये प्रसंग आने का क्रम के अंदर चर्चा हुई। और उसी में परमधाम की सुरता, ये खेल में आने की जो बात है, अक्षरधाम से 24,000 सुरता यहां कुमारिका सखी के रूप में आने की बात है, ये भी आने के क्रम के अंदर ही जोड़ दिया हमने। फिर राधा रानी के अंदर भी 3 शक्ति ही है। ये सारे शक्ति का अवतरण प्रसंग आने के क्रम के अंदर व्याख्या किया। उसके पश्चात लीला क्रम। तो लीला क्रम में 11 वर्ष 52 दिन की लीला और केवल धाम की जो रास लीला है, ये अक्षरातीत के आवेश के द्वारा। उससे भी पहले कहे तो 11 वर्ष 52 दिन तक ये 3 शक्ति ने ही अपने अपने हिसाब से कौन कौन सी लीला की, ये भी हमने चर्चा किया है। फिर ब्रज और रास लीला पूरी होने के पश्चात अक्षरातीत की आवेश शक्ति अपनी आत्माओं को साथ में लेकर के और साथ में अक्षरधाम से आए हुए 24,000 शक्ति को भी साथ में लेकर के वापस चले जाते हैं। फिर यहां धरती में प्रतिबिंब रासलीला बेतरिचा सखियों के साथ में गौलोकीय श्री कृष्ण जी ने किया। फिर 7 दिन की गोकुल लीला, 4 दिन की मथुरा की लीला, ये तो पहले भी कहा। फिर वैकुंठ की विष्णु शक्ति के 14 वर्ष की मथुरा लीला और 100 वर्ष की द्वारिका लीला करके मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। ये प्रसंग आते समय श्री कृष्ण जी की लीला भी पूरी होती है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट दिल दिमाग में रख करके अब हम इन चौपाइयों के अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे कि मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये 19 नंबर चौपाई से अब विषय वस्तु को हम प्रारंभ कर रहे हैं और मैंने इसको सार रूप में बताया। जो 58 नंबर चौपाई तक ये श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग चलेगा। उसके पश्चात फिर
परमधाम से आत्माओं के ये तीसरे ब्रह्मांड में आने का प्रसंग, फिर सदगुरु देवचंद्र जी का आगमन, फिर उसके बाद उनकी साधना, उनको दर्शन देना, फिर आगे जागने के ब्रह्मांड के अंदर की लीला प्रसंग आगे बढ़ेगी। एक कंसेप्ट दिल दिमाग में रहे उसके लिए मैंने एक सार रूप में आगे आने वाला विषय प्रसंग को बताया। ठीक, अब ये भूमिका के साथ में आप चौपाई को देखिए पुनः, चौपाई नंबर 19, जिसमें पहला चरण और दूसरा चरण ने सृष्टि विस्तार का प्रसंग बताया। तो इस तरह से विस्तार हुआ सृष्टि के अंदर। हम आत्माएं सर्वप्रथम अक्षरातीत धामधनी की आज्ञा के द्वारा ही गोकुल के घर में आए। मैं फिर भी बोल रहा हूं, यहां चौपाई में पहले आत्माओं के आगमन प्रसंग आया। क्यों? क्योंकि ऊपर हम दोनों के ऊपर आज्ञा किया करके धनी ने आज्ञा किया और प्रसंग चल रहा था, तो उसी आज्ञा के द्वारा आत्माएं खेल में अवतरण हुए, तो ये प्रसंग पहले आया। और ये 19 नंबर चौपाई के बाद फिर 20 नंबर चौपाई और 21 नंबर चौपाई के दूसरे चरण पूरे होने के बाद तीसरे चरण से श्री कृष्ण जी के आगमन प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमें एक कथानक हिसाब से समझने के लिए पहले चौपाई नंबर 21 के तीसरे चरण से, यानी कि वहां कहा ना, कंस के बंद वसुदेव देव की इताए सुरत चतुर्भुज की करके, वो चतुर्भुजे श्री कृष्ण आने की बात है, ये प्रसंगों को पहले पकड़ना होता है। उसके बाद दो भुजा वाला गौलोकीय श्री कृष्ण शक्ति आने की बात है। उसके बाद अक्षरातीत की आवेश शक्ति आने की बात है। ये सब रात्रि 12 बजे की बात है। और ये समय बीतने के बाद दूसरे दिन सुबह नंद बाबा के घर में लाला हुआ करके सभी ने सुना और उसी में ब्रज गोपियों ने भी सुना। तो ब्रज गोपियां नंद बाबा के घर के लाला को दर्शन करने के लिए अपने अपने घर से निकल करके जा रहे थे। यहां के समय के हिसाब से 9 बजे का समय हुआ था। उसी समय में परमधाम से ब्रह्मात्माओं की सुरता आकर के यहां ब्रजमंडल में ब्रज गोपियों के अंदर प्रवेश हुआ और नंद बाबा के घर में पहुंचते पहुंचते ये ब्रज गोपियां सखी रूप होकर के पहुंची। तो यहां पर कहा ना हमने, घर से निकली गोपियां, पहुंच गई सखियां करके, सखियों का आगमन का प्रसंग श्री कृष्ण जी के आगमन के बाद में है। परंतु यहां चौपाई में पहले सखियों के आगमन का प्रसंग आया, उसके बाद श्री कृष्ण जी के आगमन का प्रसंग आया। तो चौपाई में इस तरह से आया हो, फिर भी मैं बोल रहा हूं पहले श्री कृष्ण जी के आगमन के प्रसंग, उसके बाद सखियों के आगमन के प्रसंग, जो हमने पहले एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर के माध्यम से जो थीम दिल दिमाग में बैठाया है उसी ट्रैक से समझना है। और यहां चौपाई में जो प्रसंग वर्णन किया है उसको शब्दार्थ, भावार्थ और ऊपर नीचे के प्रसंगों को मिलन कराते हुए चिंतन करना होगा। ठीक है, तो अब मैं इतना आपके दिल दिमाग में एक जानकारी देते हुए अब मैं चौपाई नंबर 19 से ही बताऊंगा वैसे बताने के लिए, क्योंकि चौपाई के द्वारा शब्दार्थ पूरा साथ में कवर करके जाना होता है। तो देखिए 19 में तीसरे चरण में जो आज्ञा भई हम पर, इसके लिए तो हमने कल भी कहा चौपाई नंबर 16 के चौथे चरण में तब हम दो पर आज्ञा भई करके धनी ने आज्ञा दिया था। हम दो पर मतलब अक्षर ब्रह्म और हम सखियों के ऊपर। तो जैसे ही धनी की आज्ञा हुई हम आत्माएं ब्रजमंडल में आ गए। तब हम जान्य गोकुल घर, हमने अपने आप को कहां पाया? ब्रजमंडल में, गोकुल के घर में ब्रज गोपियों के रूप में पाया। अब इसको और खुलासा करके चौपाई नंबर 20 में कहते हैं कि हम परमधाम के मूल मिलावा में 4:30 बजे के समय में बिल्कुल खेल देखने की तैयारी अवस्था में थे। इस सकरब्द प्रेम संवाद का प्रसंग में हमारा प्रसंग कहां तक गया था? आज का दिन सुबह 9 बजने के लिए कुछ समय बाकी था तो अक्षर ब्रह्म को देखा। उसके बाद प्रेम संवाद चलते चलते कितने बजे के समय तक ये प्रेम संवाद चलती रही? 4:30 बजे के समय तक। और हम कहां हैं? परमधाम, रंगमहल,
प्रथम भौम मूल मिलावा के बैठक में। और ठीक 4:30 बजे के समय में धनी ने खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, भूलोगे 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 करके कहा। तो उस समय में हमने तब एक दूजी को हुजो होशियार, एक आपस में होशियार हुए कि खेल में जाने के बाद अगर मैं भूल गई हूं और आप जग गए हो तो मुझे याद दिला देना, आप भूल गए हो और मैं जग गई हूं तो मैं आपको याद दिला दूंगी अथवा जगा दूंगी। ये शर्त करके बिल्कुल तैयारी अवस्था में थे। तो ये परमधाम के समय के हिसाब से है। और यहां सृष्टि के हिसाब से देखते समय सृष्टि उत्पत्ति होकर के विस्तार होकर के ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वें द्वापर का समय आकर के रात्रि 12 बजे के समय में ही अक्षरातीत धनी नंद बाबा के घर में नंद बाबा के लाला के रूप में पधार चुके हैं। और दूसरे दिन सुबह जैसे समय के लिए कहा लगभग 9 बजे के समय में नंद बाबा के घर के तरफ जाती हुई इन गोपियों के अंदर परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश हुई। तो 4:30 बजे का समय परमधाम के हिसाब से, 9 बजे का समय यहां के हिसाब से। तो ये प्रसंग जो है अब ये चौपाई नंबर 20 ने वर्णन किया है। तो किस तरह से सुरता खेल में ब्रजगोपी के रूप में अथवा सखी के रूप में आए और आते ही इन सुरता यानी कि सखियों के अंदर कैसे भाव जागृत हुई। तो इसके लिए कहा ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसे अपने धनी। देखिए कहा ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं, यों उपजे हम ब्रज बधु जन, यों मतलब इसी तरह से, उपजे उत्पन्न हुए अथवा उतरे आए कहां, ब्रजमंडल में। कौन, हम सखियां ब्रजमंडल किस रूप में आए, बधुजन, ब्रज बधु के रूप में। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई, जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं उसी तरह से हम परमधाम की सखियां परमधाम से ब्रजमंडल में ब्रज बधु के रूप में आए। अब इसको हम पहले चिंतन करें। तो कहा जिस तरह से सपना देखते हैं, तो सपना किस तरह से देखते हैं पहले हमें यह जानना होगा। तो सपना में देखिए जागृत का शरीर तो जागृत का पलंग में ही रहता है और जागृत के शरीर में एक निद्रा रूपी पर्दा आ जाता है। उसके बाद वो निद्रा के द्वारा अब जागृत के ही मन का सूक्ष्म चेतना सपना में चला जाता है और सपना के अंदर अलग ही एक शरीर को धारण करके वो सपना के शरीर के माध्यम से सपना का अनुभव करता है। तो उस समय में दो शरीर है, एक जागृत का शरीर है, दूसरा सपना का शरीर है। अभी जागृत का शरीर निष्क्रिय है, सपना का शरीर एक्टिव हुआ है, सक्रिय हुआ है। और जब तक वो जागृत के शरीर जागृत अवस्था में न जाए तब तक ये सपना का शरीर चलता रहेगा। और जैसे ही जागृत का शरीर जागृत अवस्था में उठ जाते हैं तब फिर ये सपना का शरीर अथवा सपना का कोई भी शक्ति नहीं रहता है। ये सपना और जागृत का संबंध है। ठीक है। तो यहां कहा जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं उसी तरह से हम आत्माएं ब्रजमंडल में ब्रज बधु के रूप में उतरे। इसका मतलब परम धाम में आत्माओं के जो परात्मा शरीर है वो परात्मा शरीर परम धाम के मूल मिलावा के बैठक में ही है और वो परात्मा के हृदय अंतस्करण के अंदर
एक अज्ञान रूपी फरामोशी का पर्दा डाल दिया, जिसके द्वारा आत्मा परात्मा स्वरूप से भ्रमित होकर के, यानी कि विस्मृति होकर के, मानो कि निद्रा आई, और उसी के बीच में परमधाम के वो परात्मा शरीर के अंदर की आत्मा की जो सूरता है, वो सूरता आकर के यहां स्वप्निक जगत के अंदर ब्रजमंडल में ब्रज बधुएं, जिन्हें गोपी कहते हैं, इन ब्रज बधु के अंदर, यानी कि गोपी के अंदर परमधाम की सूरता प्रवेश हुई। अब देखिए, सपना के प्रसंग में भी दो शरीर की बात हुई। एक जागृत का शरीर है, जागृत का शरीर मतलब जागृत का शरीर जो अभी सोया हुआ है, निद्रा के बीच में है, लेकिन जागृत अवस्था, लेकिन शरीर तो जागृत में है ना। और दूसरा शरीर है सपना के अंदर। तो जिस तरह से जागृत में एक शरीर, सपना में एक शरीर, दो शरीर है। जागृत का शरीर अभी निष्क्रिय है, सपना का शरीर सक्रिय है। ठीक इसी तरह परमधाम की सूरता परात्मा शरीर के अंदर से यहां स्वप्निक शरीर के अंदर आए। अब आत्माओं के दो वजूद है, दो शरीर है। कहां कहां, कौन कौन से? एक परमधाम मूल मिलावा में परात्मा शरीर है, जो अभी निष्क्रिय रूप में है। अभी मतलब सूरता जब यहां ब्रजमंडल में ब्रज बधु के रूप में उतरे ना, तो यहां सूरता उतरते ही परमधाम मूल मिलावा में परात्मा शरीर अभी निष्क्रिय अवस्था में है। जैसे हम सोते समय, नींद में जाते समय हमारा जागृत का शरीर निष्क्रिय अवस्था में होता है, ऐसे ही परात्मा शरीर अभी निष्क्रिय अवस्था में है। ये ब्रह्मात्माओं के एक वजूद है, जो परमधाम मूल मिलाव में परात्मा स्वरूप है। और इन्हीं सूरता ने दूसरा वजूद धारण किया यहां ब्रजमंडल में ब्रज बौद्धुओं के, यानी कि ब्रज गोपियों के, इनके अंदर सुरता प्रवेश हुए हैं। तो ये परमधाम की सुरताओं के ही दूसरा वजूद है, दूसरा तन है। तो एक जागृत का तन परमधाम मूल मिलाव में, दूसरा स्वप्न का तन यहां ब्रजमंडल में, यानी कि ब्रज बधु के अंदर ही सुरता प्रवेश होने से ये ब्रज बधु का तन ही सुरता का तन है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए कहा, ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधु जन। जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं, सपना का अलग ही देह धारण कर लेते हैं, ऐसे ही हम परमधाम की सुरताओं ने परात्मा शरीर को छोड़ करके यहां ब्रजमंडल में ब्रज बधु का देह धारण करके हम आए। अब हम आत्माएं ब्रजमंडल में आए। ठीक है, अब ब्रजमंडल में आते ही यहां की स्थिति कैसी थी, जो हम बार बार बोल रहे हैं। रात्रि के समय में ही नंद बाबा के घर में लाला प्रकट हो चुके हैं, और दूसरे दिन सुबह सारा ब्रजमंडल में बात फैल गई। तो ये ब्रज बधुएं भी नंद बाबा के लाला को दर्शन करने के लिए, नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देने के लिए घर से निकले। तो बीच रास्ता में है, लेकिन जैसे ही सुरता प्रवेश हुआ, सुरता प्रवेश होते ही इन सखियों के, अब गोपियां थी, अब ये सखी रूप हुई ब्रज बधुएं। तो इन ब्रज बधुओं के अथवा सखियों के अंदर भाव परिवर्तन हुआ। क्या भाव परिवर्तन हुआ? अब तक हम नंद बाबा के लाला का दर्शन करने जाएंगे, ये भाव था। जैसे ही सुरता प्रवेश हुआ, तो सुरता प्रवेश होते ही इन सखियों के अंदर क्या भाव प्रकट हुई, जो स्वयं प्राणनाथ जी बताते हैं, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिल से अपने धनी। ये भाव परिवर्तन हुआ। इसका अर्थ क्या है? उपजत ही मतलब ब्रह्मात्माओं के सुरता ब्रजमंडल में ब्रज बधुओं के अंदर अथवा गोपियों के अंदर प्रवेश होते ही
खेल में उतरते ही मन आशा घनी, इन सखियों के, इन ब्रज वधुओं के मन के अंदर घनी यानी कि इतना अधिक आशा प्रकट हुई, क्या? हम कब मिले से अपनी धनी, हम कब मिलेंगे अपने प्रियतम धनी के साथ में, ये भाव प्रकट हुआ। तो सुरता प्रवेश होने से पहले इन्हीं ब्रजवधों के अंदर क्या भाव थे? नंद बाबा के लाला को दर्शन करने जाएंगे। जैसे ही सुरता प्रवेश हुआ, सुरता प्रवेश होते ही भाव कैसे परिवर्तन हुआ? हम कब मिले से अपनी धनी, हम अपनी प्रियतम धनी से कब मिलेंगे, ये भाव प्रकट हुआ। समझ में आई बात? अब यहां पर यह भी मैं खुलासा कर देता हूं, इसका अर्थ क्या परमधाम की सुरता ब्रजमंडल में ब्रज बौद्धों के अंदर प्रवेश होते ही उनको यह ज्ञान हुआ, यह बोध हुआ कि नंद बाबा के घर में जो लाला के रूप में प्रकट हुए हैं वो हमारे धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ही नंद बाबा के लाला के रूप में प्रकट हुए हैं करके सखियों को यह ज्ञान हुआ। तब इन सखियों के अंदर यह भाव प्रकट हुए कि हम कब मिले से अपने धनी, हम हमारे धनी के साथ में कब मिलेंगे करके ये विरह, ये आतुरता हृदय के अंदर एक आशा प्रकट हुई। सवाल उठता है, ऐसा नहीं, इन ब्रज वधुओं को अथवा अब इनको सखी नाम से जाने जाते हैं, अब तक ये गोपियां थे, धरती के उत्तम जीव, अब इनके अंदर ही परमधाम की सुरता प्रवेश होने के बाद ये सखी रूप हुई। तो इन सखियों को ये ज्ञान नहीं है कि श्री कृष्ण जी यानी कि नंद बाबा के लाला के अंदर ही हमारी धामधनी पधारे हैं, ये ज्ञान नहीं है। और ये भी ज्ञान नहीं है कि हम गोपियों के अंदर अथवा ब्रजवधों के अंदर परमधाम की सुरता प्रवेश हुई, अथवा वो सुरता को भी ये बोध नहीं है कि अभी मैं परमधाम की सुरता ब्रजवधु के रूप में आई हूं, ये बोध नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। जैसे ही संसार में आए, ब्रजमंडल में उतरे, वो सारा शुद्धि बुद्धि भूल गया, कुछ शुद्धि नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, तो यहां ये भाव कैसे आया कि उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिले से अपने धनी। खेल में उतरते ही इन ब्रजवधु यानी कि इन सखियों के अंदर ये भाव कैसे प्रकट हुई कि हम अपने धनी के साथ में कब मिले। तो इसी जगह में कहते हैं ज्ञान नहीं है, शर्मंदा का पहचान नहीं है, लेकिन परमधाम की सुरता का अंकुर है। वो अंकुर के बल से ऑटोमेटिक ये भाव प्रकट हुआ। ये टेक्निकल भाषा है, अंकुर के बल से। ये तो अभी ब्रजमंडल में अवतरण की बात हो रही है, तो यहीं पर मैं बोल रहा हूं, आगे सारा ब्रजमंडल में जितनी भी लीलाएं होगी 11 वर्ष 52 दिन के अंदर, और रास मंडल की लीला भी देखें, ये पूरी लीला में ज्ञान के हिसाब से अगर देखें तो सखियों को ये बिल्कुल ही पता नहीं है कि हम परमधाम की सुरता है, परमधाम की आत्मा है, हम खेल देखने के लिए आए हैं, ये ज्ञान नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये भी पता नहीं है कि श्री कृष्ण जी हमारे धामधनी, जिनके साथ में हमारा परमधाम का संबंध है, ये ज्ञान नहीं है, ये शुद्धि नहीं है। फिर ये सखियां श्री कृष्ण जी के प्रति इतना कुर्बान, इतनी समर्पित, ये कैसे? तो इसी जगह हमें शब्द प्रयोग किया जाता है अंकुर के बल से। भले ही ज्ञान नहीं है, लेकिन अंदर जो आत्मा यानी कि सुरता के अंकुर अपने आप उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
इसीलिए महामति प्राणनाथ जी ने परमधाम की आत्मा ब्रह्मात्मा जो अभी ब्रजमंडल में ब्रजबधू के रूप में आए हैं, जिन्हें जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें सुहागिन कहा है, तो ये परमधाम की आत्माओं के लक्षण को बताते हुए कहा, पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। शब्द क्या आया? जो कदी भूली वतन। यदि कदाच वतन यानी कि परमधाम को, परमधाम के संबंध को भूली है, ज्ञान नहीं है, शुद्धि नहीं है, तो भी नजर तहां निदान, फिर भी नजर उसी तरफ ही रहता है। ये अंकुर का बल है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर शब्द तो आया, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिले से अपनी धनी। सुरता खेल में उतरते ही, ब्रजबधू के रूप में आते ही ऑटोमेटिक भाव चेंज हुआ कि हम हमारे धनी के साथ में कब मिलेंगे। तो मैं बोल रहा हूं, क्या सखियों को यह ज्ञान है उतरते ही कि श्री कृष्ण जी हमारे धनी है, वो परमधाम से आए हैं और हम भी अभी परमधाम से आए हैं, ये ज्ञान है? बिल्कुल ही नहीं है। पूरा ब्रज लीला और रास लीला में संबंध का पहचान बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? तारतम्य नहीं था। फिर भी ये सारी बातें हो रही है अंकुर के बल से। इस तरह से चिंतन करना होगा। तो अभी अभी तक नंद बाबा के लाला को दर्शन करने जाएंगे, ये भाव थी। सुरता प्रवेश होते ही हम कब मिले से अपने धनी, ये भाव जागृत हुई। और इसी विरह से, इसी प्यास को लेते हुए, दौड़ते हुए सखियां नंद बाबा के घर में पहुंचते हैं। ठीक है। तो फिर देखिए यहां, जीव नींद में देखिए सुपर्ण, यो उपजे हम ब्रज बधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिले से अपने धनी। धनी के साथ में हम कब मिलेंगे। बीच रास्ता में दौड़ते दौड़ते सखियों के अंदर ये भाव प्रकट हुई। अब चौपाई नंबर 21 में, जेती कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ। अब जितने भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, मतलब जिन्हें ब्रजमंडल में ब्रज बौद्धू के रूप में बताया है, सखियां हैं, और वही ब्रह्म सृष्टि है ना, तो इसलिए यहां सार रूप में बता दिया, जेती कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ। जितने भी ब्रह्म सृष्टि है, परमधाम से आई हुई सुरता, प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट। इनके हृदय के अंदर प्रेम पूर्ण प्रेम है, और इनकी दृष्टि किसके ऊपर है? धनी पर दृष्ट, धनी के ऊपर। तो धनी कौन है? श्री कृष्ण जी, जो अभी नंद बाबा के लाला के रूप में प्रकट हुए हैं। वो धनी, मैं ब्रजमंडल के भाव से बोल रहा हूं। ब्रजमंडल के भाव से देखते समय ये ब्रजबधुएं जो ब्रह्म सृष्टि सखियां हैं, इनके धनी श्री कृष्ण जी जो नंद बाबा के लाला के रूप में प्रकट हुए हैं, उनके प्रति ही पूर्ण प्रेम है। प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट। यही पूर्ण प्रेम के द्वारा ये सखियां जाकर के श्री कृष्ण जी से मिलते हैं, और श्री कृष्ण जी की दर्शन करते ही वो अंदर की जो एक तड़प, एक विरह, हम कब मिले से अपने धनी करके ये एक प्यास जागृत हुआ था ना, ये शांत होता है, और मिलते ही आनंद प्रकट हुआ। तो यहां शब्द आया, प्रेम पूर्ण शब्द प्रयोग हुआ। प्रेम पूर्ण, इन ब्रह्म सृष्टियों के यानी कि इन ब्रज बधुओं के अंदर धनी के प्रति पूर्ण प्रेम है। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूं
ब्रजमंडल के ही दृष्टिकोण से पूर्ण प्रेम है। इस बात को आप दिल दिमाग में बिठा करके रखिए, क्योंकि हमने भूमिका में ही तारतम के अंदर की ये लीला प्रसंग में 4 लीला की विषय में बात किया है। खेल के अंदर 3 ब्रह्मांड की लीला, ब्रज, रास और जागनी, और परमधाम की लीला। इसी को हमने बार बार चर्चा किया। धनी के कहलाए मैं कही तुमको 4 शब्द, तारतम का सार ये 4 शब्द है, परमधाम, ब्रज, रास और जागनी। उसमें परमधाम की प्रेम भी है, ब्रजमंडल की प्रेम भी है, रास मंडल की प्रेम भी है और जागने के ब्रह्मांड की प्रेम भी है। उसमें यहां जेती कोई है ब्रह्म सृष्ट प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट करके कहा, तो ये पूर्ण प्रेम शब्द में मैं बोल रहा हूं। पूर्ण प्रेम इज इक्वल टू ब्रजमंडल के ही हिसाब से पूर्ण प्रेम। इसका अर्थ रास मंडल के साथ में तुलना करके देखे तो रास के तुलना में ये प्रेम थोड़ा कम ही है। और जागनी तारतम के द्वारा पूर्ण पहचान के द्वारा जो हृदय में प्रेम को प्रकट कराया है, पहचान दिलाया है, वो बहुत गहरी बात है। लेकिन अभी हम उस तरफ न जाएं। ब्रजमंडल यहां पर हम आत्माएं अभी उतरे हैं, वहीं पर खड़ा होकर के देखें तो जेती कोई है ब्रह्म सृष्ट प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट। इन आत्माओं के हृदय के अंदर धनी के प्रति पूर्ण प्रेम है। वही पूर्ण प्रेम होने के कारण ही वो अंकुर हम कब मिले से अपने धनी करके श्री कृष्ण जी के प्रति आकर्षित हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये चौपाई नंबर 19 के तीसरे चरण से लेकर के 20 नंबर और 21 नंबर चौपाई के दूसरे चरण तक ब्रह्मात्माओं के खेल में आगमन का प्रसंग हुआ। ठीक है, अब चौपाई नंबर 21 के तीसरे चरण से श्री कृष्ण जी के आगमन प्रसंग यहां बता रहे हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं, है तो प्रसंग के हिसाब से पहले श्री कृष्ण जी के आगमन प्रसंग है, उसके बाद सखियों के आगमन प्रसंग है। लेकिन हमने कई बार ये एक ट्रैक थीम के ऊपर चर्चा किया है, इसीलिए उसके आधार पर ये चौपाई को चिंतन करने से समझ सकते हैं। ठीक, तो अब भले ही चौपाई यहां बाद में आया हो 21 नंबर के तीसरे चरण से श्री कृष्ण जी के शक्ति आगमन का प्रसंग, लेकिन ये बात कब की है? सखियों के खेल में आगमन से पहले की बात है। मैं बार बार बोल रहा हूं। अब उसके लिए देखिए, कंस के बंद वसुदेव देव की। अब यहां लंबी चौड़ी भूमिका नहीं है ना, क्योंकि श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग तक तो श्रीमद् भागवत ने सारा कथा प्रसंग वर्णन किया ही है। तो यहां पर अब फिर वसुदेव देव की और कंस शादी किया, नजरबंद में रखा, इतनी सारी लंबी चौड़ी कथा यहां नहीं होता है। 112 चौपाई के अंदर सारा सिद्धांत का सार प्रस्तुत किया है, इसलिए सूत्रवत रूप में खास खास बात को ही यहां पर जोड़ दिया है, जिसको और विस्तृत पूर्वक समझने के लिए हमें अन्य सारे प्रसंगों के द्वारा जानना समझना होता है, जो भूमिका हमें पता है ही। इसलिए सीधा बात शुरू हुई कंस के बंद वसुदेव देवकी। कंस ने वसुदेव देवकी को मथुरा के कारागृह में नजरबंद में रखा है ना। इत आए सूरत चतुर्भुज की। अब चौपाई ने तो सीधा चतुर्भुजी को प्रकट करा दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मैंने पहले ही कहा, श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग ये 28वीं द्वापर की बात है। और त्रिधा लीला कहते ही एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का। तो पहले हमें ये 3 शक्ति का ही आगमन का कारण क्या है, इस विषय में भी चिंतन करना होगा, जो पहले हमने चर्चा कर चुके हैं। उसके आधार पर यहां सीधा शक्ति अवतरण का प्रसंग बता रहे हैं।
और कुछ सार रूप में वो कारण प्रसंग के ऊपर भी यहां संकेत किया है, तो उसको हम चौपाई का शब्द में ही आते समय चर्चा करेंगे। तो सीधा देखिए, कंस के बंद वसुदेव देवकी इताए सुरत चतुर्भुज की, मतलब मथुरा के कारागृह में, कंस के कारागृह में, नजरबंद में वसुदेव देवकी थे। तो इत मतलब यहीं पर वो कारागृह में ही आए सूरत चतुर्भुज की, चतुर्भुजी स्वरूप में एक सूरता, एक शक्ति का आगमन हुआ। अब ये चतुर्भुजी स्वरूप वाले शक्ति कौन है, इस विषय में भी स्वयं प्राणनाथ जी ने ही यहां बताया है। सूरत विष्णु की चतुर्भुज सोए, दियो दर्शन वसुदेव को जोए। तो ये चतुर्भुजी सूरत यानी कि चतुर्भुजी स्वरूप के अंदर जो सूरता है, वो सूरता किसके है? सूरत, सूरत मतलब सूरता मतलब शक्ति विष्णु की, भगवान विष्णु के। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु है ना, तो वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु के सूरता यानी कि शक्ति चतुर्भुज सोए, चतुर्भुजी रूप जो है उनके अंदर वैकुंठ के भगवान विष्णु के ही सूरता है। सूरत विष्णु की चतुर्भुज सोए, दियो दर्शन वसुदेव को जोए। तो जिस चतुर्भुजी स्वरूप ने अथवा जिनके अंदर वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु की सूरता अथवा शक्ति है, उन्होंने वसुदेव जी को दर्शन दिया। दियो मतलब दिया, दर्शन दर्शन वसुदेव को, वसुदेव जी को, जोए मतलब जो है, वसुदेव जी को दर्शन दिया। वसुदेव जी को दर्शन दिया तो अब देवकी को भी दर्शन हुआ, मतलब वसुदेव देवकी को दोनों को दर्शन हुआ अथवा दर्शन दिया। अब चतुर्भुजी स्वरूप ने दर्शन दिया जिनके अंदर भगवान विष्णु की शक्ति है। अब ये स्वरूप और वसुदेव देवकी के जो बीच की बात यहां पर बताते हैं, पीछे फिरे कहे के हकीकत, अब दोए भुजा की कहूं विगत। चौपाई में बिल्कुल सार रूप में है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो कहा चतुर्भुजी स्वरूप ने वसुदेव को दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद फिर पीछे फिरे कहे के हकीकत, मतलब हकीकत कह करके, हकीकत मतलब कुछ वास्तविक बातें, कुछ वास्तविक बातें बता करके वो चतुर्भुजी स्वरूप पीछे फिरे, मतलब वहां से अंतर्धान हुए। अब चतुर्भुजी स्वरूप अंतर्धान होने के बाद फिर कहते हैं अब दोए भुजा की कहूं विगत, अब मैं दो भुजा की विगत बताता हूं। इसका मतलब क्या है? चतुर्भुजी स्वरूप पीछे फिरे यानी कि अंतर्धान हुए, तो वहां पर दो भुजा स्वरूप प्रकट हुए। अब यहां देखिए, विष्णु की सुरता चतुर्भुजी स्वरूप ने वसुदेव को दर्शन दिया और कहा पीछे फिरे कहे के हकीकत, हकीकत कह करके वो चतुर्भुजी स्वरूप पीछे फिरे। तो हकीकत क्या है? तो हकीकत यही है जो हमने श्री कृष्ण जी के आगमन प्रसंग में वैकुंठ के विष्णु शक्ति आने का कारण क्या है, इस विषय के ऊपर चर्चा किया है। तो उसमें प्रसंग क्या आया? अभी वसुदेव और देवकी जो है वो पहले पृश्नि और सुतापा नाम के दो दंपति थे, और जिन्होंने भगवान की उपासना करके, भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। उस समय में भगवान ने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो, कुछ मांगो। तो वसुदेव देवकी ने क्या कहा? हम आपको पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। तो उस समय में भगवान ने तथास्तु कहा, लेकिन यह भी कहा किसी भी समय में मैं आप लोगों की ये चाहना को पूरा कर देता हूं। तो ये बात हमने
वैकुंठ से भगवान विष्णु के आगमन का कारण प्रसंग में बताया है। और वही पृष्णिसुतापा अभी वसुदेव देवकी के रूप में, दोनों दंपति के रूप में ही आए हैं। और भगवान विष्णु अभी चतुर्भुजी स्वरूप में आकर के पुत्र के रूप में दर्शन दिया, जो पहले दिया हुआ वरदान को यहां आकर के पूरा किया। ये कथानक प्रसंग में हमने अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो वही बात यहां पर चौपाई में आया कि दियो दर्शन वसुदेव को, जो ये चतुर्भुजी स्वरूप जिसके अंदर भगवान विष्णु की शक्ति है, उन्होंने वसुदेव को दर्शन दिया। तो दर्शन देने के बाद पीछे फिरे कहे के हकीकत शब्द आया। तो हकीकत कह करके वो चतुर्भुजी स्वरूप पीछे फिरे आया। तो हकीकत क्या है? यही बात हकीकत है कि चतुर्भुजी स्वरूप के ही शब्द भाव में अगर बताऊं, वैसे हमने ये भाव बता चुके हैं, फिर भी यहां हकीकत कह करके पीछे फिरे शब्द आया। तो चौपाई के साथ में ही चतुर्भुजी स्वरूप के ही भाव के शब्द से अगर कहूं तो वसुदेव देवकी को कहा, मैं हकीकत की बात बता रहा हूं, वसुदेव देवकी को कहा कि आप लोग अभी जो वसुदेव देवकी के रूप में हैं, पहले पृष्णिसुतापा के रूप में थे, और आप लोगों ने भगवान की उपासना करके भगवान को साक्षात दर्शन प्राप्त किया। और भगवान ने पूछा था कि क्या चाहते हो, तो उस समय में भगवान को पुत्र के रूप में पाने की चाहना आप लोगों ने रखा। तो भगवान ने तथास्तु करके वचन दिया था। अब वही पृष्णिसुतापा आप लोग अभी वसुदेव देवकी के रूप में आए हो, और वो भगवान ने दिया हुआ वचन को पूरा करने के लिए अभी मैं आप लोगों के समक्ष में पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आया हूं। कहने का मतलब ये चतुर्भुजी स्वरूप अभी वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में आए हैं, जिनके अंदर भगवान विष्णु की शक्ति है। तो पहले पुत्र के रूप में दर्शन देने की जो वचन दिया था वो पूरा करने के लिए अभी आए हैं। ये बात वसुदेव देवकी को स्वयं चतुर्भुजी स्वरूप ने हकीकत कहा, मतलब याद दिलाया। और साथ में ये भी कहा कि अब मेरा ये चतुर्भुजी स्वरूप अब ज्यादा समय तक यहां नहीं रहेगा। अब कुछ ही समय में यहां दो भुजा वाला बाल स्वरूप प्रकट होंगे। तो ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप को आप यहां से गोकुल में नंद बाबा के घर में पहुंचाना। ये बात भी चतुर्भुजी स्वरूप ने ही कहा। अब यहां पर सवाल उठ सकता है, ये भी मैं आपको खुलासा कर ही देता हूं कि यहां सवाल उठ सकता है कि चतुर्भुजी विष्णु शक्ति को वो दो भुजा बाल स्वरूप प्रकट होने की बात कहां से मालूम पड़ा? क्योंकि दो भुजा स्वरूप के अंदर तो गौलोकीय शक्ति है, और उनके अंदर ही अक्षरातीत की आवेश शक्ति प्रवेश होना है, और चतुर्भुजी के अंदर तो भगवान विष्णु की शक्ति है। तो इनको कैसे मालूम पड़ा कि ये कह सके कि अब कुछ ही समय में ये मेरा चतुर्भुजी स्वरूप अंतर्धान होगा और दो भुजा स्वरूप प्रकट होंगे, उनको नंद बाबा के यहां गोकुल में पहुंचाना? कैसे? ये सवाल उठ सकता है। तो इसी जगह में उनके द्वारा शब्द को जाहिर करवाया है ब्राह्मिक शक्ति ने। समझ में आई बात? तो ब्राह्मिक शक्ति के द्वारा अलौकिक शब्द को यहां धरती में प्रकट कराने की बात जगह जगह पर है। कभी आकाशवाणी के माध्यम से शब्द को जाहिर कराते हैं, और कभी कोई एक शक्ति को माध्यम बना करके अलौकिक शक्ति के द्वारा ही उनको एक माइक बना करके शब्द को जाहिर कराते हैं। तब अक्षरातीत की आवेश शक्ति आने वाले हैं, उसके लिए पहले गौलोकीय शक्ति आने वाले हैं। तो उसके लिए तो अब सबसे सार शक्ति यहां भगवान विष्णु की शक्ति अभी जो चतुर्भुजी स्वरूप के रूप में आए हैं, उनको ही माइकिंग बना करके, उनको ही माध्यम बना करके वो ब्राह्मिक अलौकिक शक्ति इतना जाहिर कराएंगे। तो इसीलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कौन आएंगे, किस तरह से आएंगे, कहां से आएंगे, वो चतुर्भुजी स्वरूप को भी डिटेल पता नहीं है, लेकिन उनको माध्यम बना करके ब्राह्मिक शक्ति ने ही ये शब्द को जाहिर करा दिया। तो ये बात है हकीकत कहने की बात, और ये हकीकत कह करके पीछे फिरे।
पीछे फिरे मतलब वो चतुर्भुजी स्वरूप वहां से अंतर्धान हुए। ठीक है। अब यहां चतुर्भुजी स्वरूप अंतर्धान होने में पीछे फिरे शब्द को भी ध्यान दीजिए। हाँ, कई बार कितने ज्ञानी जन यहां पीछे फिरे मतलब चतुर्भुजी स्वरूप सहित भगवान विष्णु की शक्ति को ही वापस फिरा देते हैं। ऐसा नहीं, पीछे फिरे मतलब चतुर्भुजी शरीर से वो अंतर्धान हुए, उनके अंदर जो भगवान विष्णु की शक्ति थे वो दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर ही प्रवेश हुए। तो दो भुजा बाल स्वरूप मतलब जिस विषय में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए कहा अब दो भुजा की कहूं विगत करके कहा। दो भुजा की विगत विधि प्रकार में बताने जा रहा हूं करके कहा। इसका मतलब वो चतुर्भुजी स्वरूप अंतर्धान होकर के वहां पर दो भुजा वाला बाल स्वरूप प्रकट हुए। तो ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप कौन है? जिसके अंदर गौलोकीय श्री कृष्ण जी की शक्ति है। ये गौलोकीय श्री कृष्ण जी की शक्ति वाले स्वरूप दो भुजा स्वरूप के अंदर ही चतुर्भुजी स्वरूप के अंदर के यानी कि विष्णु की शक्ति भी प्रवेश हुआ है, जिसके लिए हमने पहले उदाहरण में बिल्कुल अंधेरा अवस्था और मोमबत्ती का प्रकाश और ट्यूबलाइट का प्रकाश और उसके बाद सूर्य का प्रकाश, ये उदाहरण बताया है ना। तो मोमबत्ती का प्रकाश मतलब चतुर्भुजी के अंदर की विष्णु की शक्ति, और ट्यूबलाइट का प्रकाश मतलब अभी ये दो भुजा के अंदर की गौल की शक्ति, और उनके अंदर ही सूर्य के प्रकाश जैसे अक्षरातीत की आवेश शक्ति आने वाले हैं। तो इस तरह से ये चतुर्भुजी स्वरूप की बात हुई। अब दो भुजा की विगत में बताने जा रहा हूं करके ये चौपाई नंबर 22 तक में इस तरह से कहा। तो अब चौपाई नंबर 23 के द्वारा और फिर आगे ये दो भुजा स्वरूप के अंदर कौन कौन सी शक्ति है करके गौलोकीय श्री कृष्ण जी शक्ति, उनके अंदर ही अक्षरातीत की आवेश शक्ति आगमन का प्रसंग बताएंगे। लेकिन अभी का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए चौपाई नंबर 22 में ही हम रखेंगे। प्रसंग बीच में ही है। अब प्रसंग सीधा ट्रैक एक बार बैठने के बाद अब चौपाई जिस तरह से जाएगा उसी हिसाब से हमें चिंतन करना होगा। इसीलिए अब चौपाई नंबर 23 से वो दो भुजा स्वरूप के अंदर की शक्ति का परिचय, फिर आगे ब्रजमंडल में किस तरह से लीला होती है, रासमंडल में किस तरह से लीला होती है, ये सारे प्रसंग इन्हीं चौपाइयों के द्वारा ही हम चिंतन करेंगे। तो अभी के लिए चौपाई दोहरा करके यहीं पर विश्राम करेंगे। सूरत विष्णु की चतुर्भुज सोए, दियो दर्शन वसुदेव को जोए, पीछे फिरे कहे के हकीकत, अब दोए भुजा की कहूँ विगत, अब दोए भुजा की कहूँ विगत। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।